है सर, लेकिन फिर वो बिजनेस को छोड़ देते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि सर लोग जुड़ते हैं लेकिन फिर परचेज नहीं करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं सर लोग जुड़ जाते हैं लेकिन उसके बाद बिजनेस को छोड़ देते हैं। अब ऐसे ही हम लोगों को जोड़ते जाएंगे और इधर से लोग बिजनेस छोड़ते जाएंगे तो हमारी टीम कैसे बनेगी? वो टीम नहीं बनेगी तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस मिलेगी नहीं। तो क्या करें? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। देखिए, आप जो काम करते हैं ना, आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन मेहनत जो है वो फिर मजदूरी में बदल जाती है। क्योंकि मेहनत और मजदूरी का एक बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है, जो काम करने से आपके सपने पूरे होते हैं वो मेहनत है, और जो काम करने से आपको उसका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो आपको चाहिए वो मजदूरी है। तो हम लोग यहाँ पे मजदूरी करने के लिए नहीं, हम लोग यहाँ पे मेहनत करने के लिए। तो क्या करें कि लोग इस बिजनेस को छोड़ के ना जाएं, या फिर लोग इस बिजनेस को छोड़ के क्यों चले जाते हैं? ठीक है, इसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहली चीज तो दोस्तों आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि कोई भी व्यक्ति बिजनेस को छोड़ने के लिए बिजनेस को ज्वाइन नहीं करता है। अगर उसको छोड़ना ही था तो उसने बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई तो मिस्टेक है जिसको हमें ढूंढने की जरूरत है, और अगर हमने उसको ढूंढ लिया और उसके ऊपर काम किया तो ये जो छोड़ने का रेशियो है ना, ये यहाँ पे कम हो जाएगा। अब दूसरी बात आपको ये समझने की जरूरत है कि देखिए, लोगों के बिजनेस ज्वाइन करने के अपने अपने कारण हैं। ठीक है, लोगों के बिजनेस ज्वाइन करने के अपने अपने कारण हैं, तो फिर लोगों के छोड़ने के भी अपने अपने कारण हैं। अगर एक व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था तो बिना कुछ सोचे छोड़ भी सकते हैं। एक व्यक्ति ने इसीलिए ज्वाइन कर दिया था कि यार मेरे दोस्त ने बोला ज्वाइन कर लो, इसलिए मैंने किया था, मुझे तो कुछ पता नहीं है, तो उसने भी छोड़ दिया बिजनेस को। एक व्यक्ति ने इसीलिए ज्वाइन किया था कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, 2-4 लोग जुड़ गए, क्या पता वो लोग काम कर ले, टीम बन जाए, लाखों करोड़ों रुपया आना शुरू हो जाए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग तो करोड़पति बनने की स्कीम है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जब 4 लोग मना करेगा तो बिजनेस को छोड़ देगा। तो ये कुछ बेसिक रीजन है दोस्तों। यहाँ पे एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इस लाइन को अपनी डायरी में ना लिख के अपने दिमाग में लिखते। दोस्तों, आपके साथ जुड़ने वाला व्यक्ति किस एटीट्यूड के साथ बिजनेस करेगा, कितना लंबा जाएगा इस बिजनेस में, वो उस बात पे डिपेंड करता है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। ज्वाइनिंग के टाइम पे आपने कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया। मान लीजिए एक व्यक्ति प्लान दिखा रहा है, ज्वाइन करा रहा है, भाई साहब आप सिर्फ ज्वाइन कर लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बाकी सब मैं करूंगा, आपका भाई बैठा है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर वही व्यक्ति हमारे पास आके कंप्लेन करता है कि सर वो कुछ करता ही नहीं है। अरे भाई, वो क्यों कुछ करेगा? आप ही ने तो उनको बता दिया कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपने वो बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार दिया। ठीक है, तो फिर वो व्यक्ति बिजनेस में क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप कौन से शब्दों को इस्तेमाल करते हैं? आप ये भी कह सकते थे कि देखिए, अगर आप 2 कदम चलेंगे तो मैं आपके साथ 4 कदम चलूंगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं करोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस डेवलप होकर पैसा नहीं मिलेगा। प्रोडक्ट आपको जरूर मिलेगा, लेकिन पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको भी काम करना पड़ेगा। अपने पर्पस के लिए आप 2 कदम चलोगे तो हम 4 चलेंगे। मैं आपके साथ काम कर सकता हूं, आपके लिए काम नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये 1 करोड़ रुपए की बात है कि आपके साथ काम कर सकता हूं, आपके लिए काम नहीं कर सकता। तो ज्वाइनिंग के टाइम पे आप गलत प्रलोभन मत दीजिए, लालच मत दीजिए, रॉन्ग कमिटमेंट्स मत कीजिए। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, डाउनलाइन को कभी कमिटमेंट देना ही नहीं होता है, हमेशा कमिटमेंट लेना होता है, क्योंकि हमें उनको एक लेवल पे पहुंचाना है, उनकी ज़िंदगी में उनको सक्सेस तक लेके जाना है। दिस इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें कमिटमेंट लेने होते हैं, देने नहीं होते। ठीक है, तो किस किस कंडीशन में लोग जो है वो बिजनेस के बाद छोड़ देते हैं? तो उसमें पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी, या तो वो बिना कोई सोचे आ गए थे बिजनेस में तो फिर वो चले गए। ऐसा कब होता है? जब अपने रिलेशन के बेस पे, दोस्ती के बेस पे, या बिना कोई प्लान दिखाए ऐसे उनको छोड़ दिया, तो वो बिजनेस में आए ही नहीं। आपको लगा वो बिजनेस में आए, लेकिन वो तो बिजनेस में आए ही नहीं, वो ऐसे ही बिजनेस छोड़ के चले गए। दूसरा, आपने रॉन्ग कमिटमेंट से, गलत कोई कमिटमेंट से उनको बिजनेस में लेके आ गए थे और वो हुआ नहीं और वो बिजनेस छोड़ के चले गए। ठीक है, उनको पता था कि चलो, उनको लगा कि शायद हमको सिर्फ प्रोडक्ट लेनी है, सिर्फ आईडी क्रिएट करनी है, बाकी तो सब कुछ ये भाई साहब करेंगे, और वो तो पॉसिबल है नहीं। आप कितने लोगों को ये कमिटमेंट देंगे? ये तो पॉसिबल, ये तो बिल्कुल ही गलत रास्ता है। ऐसे तो नेटवर्किंग में कभी काम करना ही नहीं चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसे काम करके कभी कामयाब नहीं होता है। तीसरी जो चीज़ है ना दोस्तों, वो ये है कि वो व्यक्ति ज्वाइन करने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली 2 चीज़ें तो शायद आपको पता होगी, आप लोग भी समझते हैं। तीसरी जो बात है कि ज्वाइन करने के बाद जब वो अकेला काम करता है, खास करके प्रोस्पेक्टिंग जब अकेला करता है, तब यहाँ पे क्या हो जाता है, उसका जो है एनकाउंटर हो जाता है दोस्तों। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक व्यक्ति ने स्विमिंग क्लास में एडमिशन ले लिया, वो तैरना चाहता है, और कोच ने उसको पहले दिन बोला, देखो भाई मैं आज छुट्टी पे हूँ, आप जाओ स्विमिंग पूल में कूद जाओ, कुछ नहीं होगा। उसने बोला मैं तैर पाऊंगा? बिल्कुल तैर पाएंगे, क्यों नहीं तैर पाएंगे?
भाई साहब इतने सारे लोग तैरते हैं, बूढ़ा तैरता है, बच्चा तैरता है, कोई भी तैर सकता है, कुत्ता भी तैरता है, तू तो फिर भी इंसान है। मोटिवेट कर दिया जबरदस्त। वो आदमी गया स्विमिंग पूल में कूद गया, क्या हुआ, वापस नहीं आया दोस्तों, क्योंकि उसको सिखाया कुछ भी नहीं था, सिर्फ मोटिवेट किया था। तो जब भी आप किसी को बिजनेस में लेके आते हैं, उसको अकेले मत भेजिए, ठीक है। आपने बच्चे को साइकिल लेके दे दी, रोड पे अकेला भेज दिया, उसको साइकिल चलाने भी नहीं आती, रोड का कुछ ज्ञान भी नहीं है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस 99% है, ठीक है। देखिए एक नया जो व्यक्ति है ना, वो न्यू बॉर्न बेबी जैसा होता है। वो भले 50 साल का आदमी आपकी टीम में ज्वाइन किया, आप भले 20 साल के हो, आपको समझना चाहिए जैसे एक माँ अपने बच्चों के बारे में सोचती है ना, माँ बच्चों को एक मिनट भी अपनी नज़र से दूर नहीं होने देती है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपनी बाल खींचते और रोते, उसको पता नहीं मैं खुद ही खींच रहा हूँ, ठीक है। उसको ये नहीं पता कि उसको क्या नहीं पता, वो सारी गलत चीज़ें करता है। वो कभी कभी मिट्टी खा लेता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का वायर पकड़ लेता है, वो ऐसी चीज़ें करेगा जो उसको नहीं करनी चाहिए। तो नया व्यक्ति यही करेगा, उसको पूरी सिस्टम पता नहीं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या क्या ऑब्जेक्शन है, कि उसको लॉ ऑफ एवरेज नहीं पता, उसको मार्केट मेंटालिटी नहीं पता, उसको मार्केट बिहेवियर नहीं पता, कुछ भी नहीं पता उसको। वो सीधा फ़ोन करेगा, फ़ोन करके बोलेगा यार देखो एक ज़बरदस्त स्कीम आई है, ये प्रोडक्ट लो, करोड़पति बन जाओगे। मतलब उसने एक फ़ोन करके लिस्ट तो बनाया नहीं, एक फ़ोन करके कॉन्टेक्ट भी कर लिया, प्लान भी दिखा दिया, फॉलो भी कर लिया। अब आपको कोई फ़ोन करके बोलेगा एक ज़बरदस्त स्कीम आई है, प्रोडक्ट लो, करोड़पति बन जाओ, तो आप उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचोगे? क्या आप उसके साथ ज्वाइन करोगे? बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे आपको समझनी है दोस्तों, कि कोई भी व्यक्ति जो पहले 4 कॉन्टेक्ट करता है ना, वो उन लोगों को करता है जो उनके सबसे क्लोज, या उनको लगता है ये डेफिनेटली ज्वाइन करेंगे। देखिए आपने जब प्लान देखा था, जब आपने ज्वाइन करने का डिसीजन लिया